इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप डिजिस्टोर ऐप यूज़ करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, डिजिस्टोर एक ऐसी ऐप है जिसको यूज़ करके आप अपने दुकान की पूरी इन्वेंट्री, मतलब जितने भी आपकी दुकान में प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको अपने मोबाइल फ़ोन पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी दुकान में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी क्वांटिटी इस समय आपकी दुकान में बची है, कौन से प्रोडक्ट ख़त्म होने वाले हैं तो आपको फिर से ऑर्डर करने हैं। हर प्रोडक्ट का आप परचेज़ हिस्ट्री भी देख सकते हैं, मतलब आपने वो प्रोडक्ट कितने रुपए में ख़रीदा था, कितने क्वांटिटी ख़रीदी थी, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा था। साथ ही साथ आप अपनी सेल्स भी ट्रैक कर सकते हैं कि आज आपकी कितनी बिक्री हुई है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, कौन से प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है। ये सब आप डिजिस्टोर ऐप पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिजिस्टोर ऐप आप यूज़ करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी दुकान में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको स्टार्टिंग में ही डिजिस्टोर ऐप पर ऐड कर दीजिए। ये प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं उन सब की ट्यूटोरियल वीडियोस आपको ऐप में ही मिल जाएंगी, जिनको देख के आप सीख सकते हैं कि प्रोडक्ट को डिजिस्टोर ऐप में कैसे ऐड करना है। और वो ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसमें आपका जो फ़ोन का कैमरा है उससे आप बार कोड स्कैन कर सकते हैं प्रोडक्ट के, और वो आपकी डिजिस्टोर ऐप में ऐड हो जाता है। तो सारे प्रोडक्ट्स को डिजिस्टोर की ऐप में ऐड करने के लिए आपको टोटल 5 से 6 घंटे लगेंगे। अब हर प्रोडक्ट को डिजिस्टोर ऐप में ऐड करने के लिए आपको उसके सारे पीस को नहीं स्कैन करना है। आपको उसको कोई एक पीस लेना है और उसका बारकोड स्कैन करना है। जैसे अगर आपकी दुकान में 50 पार्ले जी के बिस्किट हैं, तो आपको 50 के 50 को स्कैन नहीं करना है। आपको कोई एक पीस उठाना है उस पार्ले जी बिस्किट का, उसका बारकोड स्कैन करना है और फिर कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि वो पार्ले जी बिस्किट की क्वांटिटी कितनी है। तो सारे पार्ले जी बिस्किट पे सेम बारकोड होगा, तो अगर आप एक ही को स्कैन कर देंगे और फिर आप बता देंगे, ऐप पर आप लिख देंगे कि उसकी 50 क्वांटिटी हैं, तो 50 के 50 ऐड हो जाएंगे एक बारी में डिजी स्टोर की ऐप में। साथ ही साथ आप ये भी बता उसमें लिख दीजिए कि आपने कितने रुपए में ख़रीदा था, उसका बाइंग प्राइस क्या है, और आप ये कितने रुपए में बेच रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। साथ ही साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक बार जब आपकी ऐप के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं हर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी इस समय आपकी दुकान में है। फिर आप अपनी सेल्स भी ट्रैक करना चालू कर सकते हैं। सेल्स ट्रैक करने के लिए जब भी कस्टमर आपसे कोई सामान खरीद के लेके जाए, तो आप वो वाला प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं कस्टमर को, उसका आप बारकोड स्कैन कर लीजिए फ़ोन के थ्रू। फिर से आप कुछ डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर वो कोई 2 या 3 क्वांटिटी खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर आप लिख दीजिए कि हर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बिकी है। सेम ऑर्डर में आप 3 4 प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर कोई कस्टमर 3 4 प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो सेम ऑर्डर में आप 3 4 प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर से ये सारी डिटेल कि कैसे अपनी सेल्स ट्रैक करनी है, इन सब की वीडियो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। और क्योंकि आप पहले ही सारी डिटेल्स डाल चुके थे कि ये प्रोडक्ट आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जब भी आप उसका बारकोड स्कैन करेंगे, ये डिजिस्टोर ऐप में सेव रहेगा। तो जब भी आप अगली बार स्कैन करेंगे, तो बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो जो टोटल है उस कस्टमर के बिल का, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आते रहेगा। तो सारे प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में डालने का और फिर उसकी सेल्स ट्रैक करने का क्या क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपने पहले सारे प्रोडक्ट्स डाले, और जब भी वो कम हो रहे हैं और जब भी आपकी वो सेल हो रही हैं उनकी, वो भी आप ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको अब डिजी स्टोर ऐप पर हर समय ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा कि हर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बची है। आपको ये भी पता लगता रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कम हो गए हैं और उन प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना है। अब जब भी आपका मान लीजिए नया प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास ऑर्डर आता है, उस समय भी आप अपनी इन्वेंट्री में जो नए प्रोडक्ट आए हैं उनको ऐड कर दीजिए। जैसे कि अगर आपकी दुकान में 50 पार्ले जी थे, जिसमें से 40 बिक गए, तो अब बस 10 पार्ले जी बचे हैं, जो आपको डिजी स्टोर ऐप पर दिख जाएगा कि अब बस 10 ही बचे हैं, क्योंकि आप सेल्स भी यहाँ पर ट्रैक कर रहे होंगे। और तब आप ऑर्डर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। और फिर जब ऑर्डर आता है, जैसे कि लगा लीजिए अगर 50 बिस्किट का और ऑर्डर आ जाता है, तो आप फिर से उसको पार्ले जी को स्कैन कर दीजिए और फिर से ऐड कर दीजिए कि 50 नए बिस्किट आ गए हैं। और उसी समय उसका जो बाइंग प्राइस है वो आप वहाँ पर फिर से डाल दीजिए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदेंगे,
तो यहाँ पर आप डिजी स्टोर ऐप पर देख सकते हैं कि पिछली बार आपने जिस दाम में ख़रीदा था वो इस बार जो आपको दाम मिल रहा है उससे कम है या ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोल सकते हैं कि पिछली बार कम दाम में मिला था और अपने पैसे बचा सकते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर आप सेल्स भी ट्रैक कर रहे हैं तो आप आपकी रोज़ कितनी बिक्री हो रही है, इस हफ्ते में कितनी बिक्री हुई है, इस पूरे महीने में कितनी बिक्री हुई है, वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ये यूज़ करके आप कुछ, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोज़ में भी बताया है, आप कुछ कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि जैसे जो प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है उसको आप और बेचने की कोशिश कीजिए तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। या फिर आपको पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे जल्दी जल्दी बिकता है तो उस पर आप ख़ास ध्यान देंगे और फिर आप ये इंश्योर करेंगे कि आपको वो प्रोडक्ट हमेशा मंगाते रहना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही धीरे धीरे बिकते हैं तो उनकी आपको फिर कम क्वांटिटी मंगानी है जिससे आपकी दुकान की स्पेस भी बचे। तो ये था पहला तरीका। अब इसके अंदर जो टोटल 5 से 6 घंटे आपको लग रहे हैं वो या तो आप किसी छुट्टी के दिन 5 से 6 घंटे निकाल के अपनी दुकान के सारे प्रोडक्ट इस ऐप में डाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई टाइम ऐसा हुआ जब कस्टमर कम आता है, जैसे कि 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में या फिर 3 साढ़े 3 बजे दोपहर में, जब कस्टमर्स थोड़े कम आते हैं और आपके पास थोड़ा टाइम हो तब आप अपने प्रोडक्ट्स इस डिजी स्टोर ऐप पर डाल सकते हैं। अगर किसी रीज़न की वजह से आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो दूसरा तरीका है जिसके जिसके थ्रू आप डिजी स्टोर ऐप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप स्टार्टिंग में सारे प्रोडक्ट्स मत डालिए। जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कोई ऑर्डर आता है उस समय आपके पास जो जो प्रोडक्ट आए हैं आप वो स्कैन करके डिजी स्टोर ऐप में डाल दीजिए। फिर से उसका खाली एक ही पीस आपको स्कैन करना है, सारे पीस स्कैन नहीं करने। और वहाँ पर आप क्वांटिटी डाल दीजिए, बाइंग प्राइस डाल दीजिए, सेलिंग प्राइस डाल दीजिए और जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप उस समय खरीद रहे हैं उसका नाम भी डाल दीजिए। इसके साथ भी आप अपनी सेल्स ट्रैक करना चालू कर सकते हैं। वो कैसे चालू कर सकते हैं? डिजी स्टोर की ऐप में 40,000 प्रोडक्ट का डेटा ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपनी दुकान में मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करा है, फिर भी अगर आप कोई प्रोडक्ट स्कैन करते हैं तो 40,000 प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली इसमें लिखा आ जाएगा। और हमने अपनी तरफ से इसका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए जो कि एमआरपी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाला हुआ है, जिसको आप ऐप में जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 40,000 प्रोडक्ट का क्योंकि इसमें डले हुए हैं तो आप अपनी सेल्स भी स्टार्टिंग से ही डे 1 से आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बस एक ही दिक्कत आएगी आपको कि 40,000 के बावजूद कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इस ऐप में नहीं डले हुए होंगे। और क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही अपनी दुकान के सारे प्रोडक्ट नहीं डाले हैं इसमें, तो कुछ प्रोडक्ट जब आप स्कैन करेंगे तो ये ऐप आपको बोलेगी कि वो प्रोडक्ट इसमें नहीं है। तो उसी उसी टाइम आप इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस चीज़ से आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं डिजी स्टोर ऐप के। तो आप अपनी परचेज़ हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप यहाँ पर अभी जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास सामान आ रहा है, हर बार जब आप स्कैन करके डाल रहे हैं कि वो वाला प्रोडक्ट आपने कितना ख़रीदा है और कितने दाम में ख़रीदा है, तो आप अगली बार भी जब डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाएंगे सामान तो आप इसमें जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि जो पिछली बार आपने दाम दिया था वो कम था या फिर ज़्यादा था। तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप इसमें अभी सेल्स भी ट्रैक कर रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी डेली, वीकली, मंथली सेल्स कितनी हो रही है। ये भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। एक चीज़ जो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इसमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं डाल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, वो ये है कि आप हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे। जो प्रोडक्ट आपने जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हुए इसके अंदर डाला है उसकी क्वांटिटी आप बता सकते हैं। पर धीरे धीरे जैसे ही आप इस ऐप को यूज़ करेंगे, इस ऐप की हैबिट डालेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 महीना इस ऐप को यूज़ कर लेते हैं तो धीरे धीरे 1 महीने में लगभग आपकी दुकान में आप हर एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से तब तक मंगा चुके होंगे। तो 1 महीने के लगभग में आपका ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें फिर भी ऐड हो जाएंगे। अब इसके अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको सेल्स ट्रैक नहीं करनी है और ये ऐप खाली आपको अपने परचेज़ क्वांटिटी और परचेज़ प्राइस ट्रैक करने के लिए करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप बस ये करिए कि जब भी आपके पास सामान आ रहा है खाली उसी टाइम आप इसमें वो प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। सेल्स आप चाहें तो नहीं भी ट्रैक करेंगे फिर भी आप अपनी परचेज़ हिस्ट्री देख सकते हैं। और
तीसरा तरीका है कि आप खाली इसमें सेल्स ही ट्रैक करें। जैसा कि मैंने बताया कि बिना प्रोडक्ट ऐड करे भी आप लगभग 40,000 प्रोडक्ट का तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाएंगी, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। और जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो इस ऐप में नहीं डला है, क्योंकि आपने अपने स्टोर का कोई भी अगर प्रोडक्ट इसमें नहीं डाला, तो आप उसी टाइम जब भी आप ये बिक्री इसके अंदर रजिस्टर कर रहे होंगे, उसी टाइम आप उस प्रोडक्ट की डिटेल भी डाल दीजिए, जो अगली बार भी ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट में सेव हो जाती है। तो अगली बार आपको नहीं डालना, वो बस एक ही बार डालना है। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आप डेली, वीकली और मंथली सेल्स तो ट्रैक कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, किससे सबसे ज़्यादा मुनाफा आ रहा है। पर अब आप अपने दुकान में हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि आपने वो ऐड नहीं करा है। और आप परचेज हिस्ट्री भी नहीं ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर के आने टाइम भी नहीं स्कैन किया था। तो हमारा सजेशन ये है कि आप इस ऐप को, जो पहला तरीका था जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स को अपनी ऐप में डाल देते हैं, उस तरीके से यूज़ करें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, जैसे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये ऐप आप खाली या तो परचेज़ हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि आपको अगर ये बार बार याद रखना पड़ता है या फिर बिल रखना पड़ता है इस चीज़ का कि पिछली बार आपने सामान कितना क्वांटिटी में ख़रीदा था और किस दाम पे ख़रीदा था, तो खाली उस पर्पज़ के लिए भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खाली सेल्स ट्रैक करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं।